सिनेमाई जगत में आपने बहुत से हीरो देखे हैं, पर आज हम एक ऐसे खलनायक की बात करेंगे जिन्होंने नेगेटिव रोल करके अपनी एक खास जगह बनाई है। आज एक ऐसे शख्स की बात होगी जिसकी कद काठी किसी हीरो से कम नहीं है। अब हम इसे उठाकर नहीं ले जाएंगे, तेरी आंखों के सामने तेरी बीवी की। एक ऐसा खलनायक जिसकी तुलना हीरो से की जाती है। लड़कियां इनके लुक्स, इनके स्टाइल, इनकी दमदार एक्टिंग पे कुछ भी करने को तैयार थीं। जिस तबेले का दूध पिला पिला कर तेरे को इतना बड़ा किया, आज उसी तबेले को ताला मारना। लेकिन क्या आप जानते हैं ये मशहूर खलनायक न सिर्फ फिल्मों में बल्कि अपनी असल जिंदगी में भी हारता चला गया। ये आया तो था हीरो बनने, लेकिन जिंदगी ने इन्हें एक असल का विलन बना दिया। अगर होश आने पर उसने हमारे खिलाफ पुलिस को बयान दे दिया तो हम सब बेमौत मारे जाएंगे। और क्या आप जानते हैं इनके पास 15 गर्लफ्रेंड थी और 5 शादियां इन्होंने किया था, पर इनकी मौत पे कोई भी नहीं वहां मौजूद था और इनकी लाश सोफे पे कई दिनों तक सड़ती रही। अभिनेता और निर्माता महेश आनंद का शव उनके वर्सोवा के फ्लैट से संदिग्ध हालात में मिला है। कौन था ये शख्स, कैसे इसने फिल्मों में कदम रखा और कैसे अश से फश तक पहुंचे, ये बताएंगे और भी बहुत कुछ। बस बने रहिए हमारे साथ। ये कलाकार थे महेश आनंद। आइए जानते हैं इनके शुरुआती जीवन के बारे में। महेश आनंद का जन्म 13 अगस्त 1961 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता दक्षिणी भारतीय थे और मुंबई में एक गैरेज चलाते थे, जबकि उनकी मां तारा देवी 1930 और 40 के दशक की जानी मानी अभिनेत्री थी। तारा देवी मशहूर कथक डांसर सितारा देवी की बड़ी बहन थी। घर में फिल्मी माहौल था, लेकिन दुर्भाग्य से महेश की मां का निधन उनके बचपन में ही हो गया था। इस घटना ने उनके जीवन पर गहरा असर डाला। बचपन से ही महेश का सपना एक्टर बनने का था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, उनकी पर्सनैलिटी और कद काठी में भी निखार आता चला गया। उनके मजबूत शरीर और लंबे कद को देखकर लोग उन्हें मॉडलिंग करने की सलाह देने लगे। महेश ने भी इस सुझाव को गंभीरता से लिया और अपनी तस्वीर विभिन्न मॉडलिंग एजेंसी को भेजना शुरू कर दी। जल्द ही उन्हें मॉडलिंग के ऑफर भी मिलने लगे और यहीं से उनका करियर रफ्तार पकड़ने लगा। महेश की फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री एक संयोगवश हुई। ये बात करीब 1980 की है, जब वो अपने पिता के गैरेज में काम कर रहे थे। एक दिन एक लड़की कार की मरम्मत के लिए वहां आई, जिससे बातचीत करते करते दोस्ती हो गई। बाद में उसने महेश को एक पार्टी में बुलाया और वहां उनकी मुलाकात अपनी बहन से करवाई, जो कोई और नहीं बल्कि मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय थी। वो लड़की खुद रीना रॉय की बहन बरखा रॉय थी, जो उस समय एक प्रोड्यूसर भी थी। बरखा रॉय ने महेश को अपनी फिल्म सनम तेरी कसम 1981 में डांसर के रूप में पहला मौका दिया। इसके बाद उन्होंने फिल्म करिश्मा में कमल हसन के साथ लीड रोल में भी काम किया, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली। इस बीच महेश ने बी सुभाष की एक फिल्म के लिए ऑडिशन भी दिया था। ऑडिशन अच्छा गया, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने पहले कोई फिल्म में काम किया है, तो उन्होंने ईमानदारी से बताया कि वो पहले काम कर चुके हैं। बी सुभाष एक नया चेहरा चाहते थे, तो ये रोल महेश को नहीं मिला और ये मौका हेमंत बिर्जे को मिल गया, जिन्होंने फिल्म टार्जन 1985 से डेब्यू किया। हीरो बनने की कोशिश में जब बार बार असफलता मिली, तो महेश ने बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाने के लिए दूसरा रास्ता अपनाया। उनकी मजबूत पर्सनैलिटी और भारी आवाज विलेन के किरदारों के लिए उपयुक्त साबित हुई। साल 1987 में उन्होंने फिल्म इंसाफ में एक नेगेटिव किरदार मिला और यह फिल्म हिट हो गई। इसके बाद उन्हें लगातार फिल्मों में खलनायक के किरदार मिलने लगे और उन्होंने अपनी अभिनय से सभी को प्रभावित किया। साल 1988 में उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म शहंशाह में काम करने का मौका मिला और फिर गंगा जमुना सरस्वती जैसी फिल्मों में भी नजर आए। धीरे धीरे वो हिंदी सिनेमा के सबसे चर्चित विलन बन गए। कैप्चर, हथियार, इलाका और मुजरिम जैसी फिल्मों में उन्होंने खतरनाक विलन का किरदार निभाकर खूब नाम कमाया। साल 1990 के दशक तक महेश आनंद की गिनती उन चेहरों में होने लगी थी जो विलन की भूमिका में तुरंत पहचाने जाते थे। खास तौर से गोविंदा के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आती थी, जहां उन्होंने खलनायक के साथ भी बखूबी निभाई। वहीं अनिल कपूर की फिल्म लाडला और अजय देवगन की फिल्म विजयपथ में भी उनका अभिनय सराहनीय था। महेश आनंद की कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिसने अपने सपनों के लिए कई मोड़ देखे।
एक तरफ उनका हीरो बनने का सपना अधूरा रह गया, लेकिन दूसरी तरफ खलनायक की भूमिका में उन्होंने अपने लिए एक अलग जगह बनाई। उनकी जिंदगी ने कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वो हमेशा अपने अभिनय से दर्शकों के दिलों में जगह बनाते रहे। महेश आनंद की जिंदगी का सफर जितना फिल्मी पर्दे पर रंगीन था, उतना ही उतार चढ़ाव से भरा असल जीवन भी रहा। साल 1990 का दशक उनके करियर का सबसे सुनहरा दौर था। वो लगातार हिट फिल्मों में नजर आ रहे थे और उनकी डिमांड काफी बढ़ चुकी थी। उनकी दमदार पर्सनैलिटी और भारी आवाज ने उन्हें खलनायक के रूप में बेहद लोकप्रिय बना दिया था। इसी समय एक हादसा उनकी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख देने वाला साबित हुआ। साल 1990 में एक रात उनकी कार से सड़क पर सो रहे 3 लोगों के ऊपर से गाड़ी चढ़ गई। ये हादसा गंभीर था और कानूनी परेशानियों ने उन्हें घेर लिया। इस कठिन समय में सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने उनकी मदद की और उन्हें इस कानूनी जाल से बाहर निकालने में साथ दिया। इस सहयोग से महेश दोबारा फिल्मों में सक्रिय हो सके। इसके बाद साल 1993 में आई फिल्म गुमराह उनके करियर के लिए एक और बड़ा मोड़ साबित हुई। एक खास फाइट सीन जो संजय दत्त के लिए शूट होना था, अचानक से उन्हें करने को दिया गया। महेश आनंद ने इस सीन को इतनी शिद्दत से निभाया कि दर्शकों को संजय दत्त के सामने भी वो कहीं कमजोर नहीं लगे। यहाँ तक कि बहुत से लोगों ने कहा कि उस दृश्य में महेश संजय दत्त से ज्यादा प्रभावशाली लगे। लेकिन इसी समय महेश और संजय के बीच गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग के दीवाने थे और लंबे बालों वाला स्टाइल भी उनका एक साझा आकर्षण था। इन समानताओं के चलते दोनों की अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। गुमराह की सफलता के बाद महेश आनंद का करियर फिर से बुलंदियों पर पहुंच गया। वो लगातार फिल्मों में नजर आने लगे। हिंदी फिल्मों में नाम कमाने के बाद उन्हें दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से भी ऑफर मिलने लगे। उन्हें तमिल और तेलुगु फिल्मों में भी खलनायक के तौर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। हालांकि जब सब कुछ अच्छे से चल रहा था, तभी 1996 में उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। फिल्म शिव शक्ति, जो कि अग्निपथ का तमिल रीमेक थी, उसकी शूटिंग के दौरान एक खतरनाक स्टंट करते समय महेश एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिर पड़े। उस समय सुरक्षा उपकरणों का स्तर बहुत साधारण था और यह हादसा उनकी रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट का कारण बना। इस दुर्घटना के बाद डॉक्टरों ने उन्हें लंबे समय तक बिस्तर पर रहने की सलाह दी। 1 साल से ज्यादा समय तक वो चल फिर नहीं पाए। इस दौरान उनका शरीर कमजोर होता गया और एक्शन सीन के लिए वो फिट नहीं रह सके। लगातार स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें फिल्में मिलना भी बंद हो गईं। जिन निर्माताओं ने उन्हें साइन किया था वो भी पीछे हटने लगे और एडवांस राशि तक वापस मांग ली गई। मुसीबत के समय फिल्म इंडस्ट्री ने भी उनसे दूरी बना ली और उनके अपने करीबी लोग भी उन्हें अकेला छोड़ गए। यहाँ तक कि उनके सौतेले भाई ने भी उनसे नाता तोड़ लिया। 1 साल के अंदर ही वो अकेले पड़ गए और डिप्रेशन का शिकार हो गए। काम की तलाश में उन्हें कई बार कोशिश की, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। धीरे धीरे उन्हें शराब की लत पाल ली और उनकी आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। इतने बुरे हालात हो गए कि कभी कभी उनके पास ऑटो तक का किराया नहीं होता था। इस हादसे ने न सिर्फ उनके करियर को तबाह किया, बल्कि उनकी निजी जिंदगी को ही गहरा झटका दिया। महेश की पहली शादी बरखा रॉय से हुई थी, जिन्होंने उन्हें इंडस्ट्री में पहला ब्रेक दिया था। लेकिन कुछ सालों में ये रिश्ता टूट गया और दोनों का तलाक हो गया। फिर 1997 में उन्होंने मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारियो से दूसरी शादी की, जिससे उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम त्रिशूल रखा गया। इस तरह एक समय पर बॉलीवुड के दमदार अभिनेता और खलनायक रहे महेश आनंद की जिंदगी में ऐसा दौर आया जहां सब कुछ उनसे छिन गया। महेश आनंद की जिंदगी का अंतिम अध्याय बेहद दर्दनाक और अकेलेपन से भरा रहा। उन्होंने कुल 4 शादियां की, लेकिन किसी भी रिश्ते में उन्हें स्थायित्व नहीं मिल सका। इसके बाद उन्होंने तीसरी शादी अभिनेत्री मधु मल्होत्रा से की, लेकिन जब करियर में गिरावट और आर्थिक समस्याएं शुरू हो तो मधु ने भी साथ छोड़ दिया। साल 2000 में महेश ने चौथी बार अभिनेत्री उषा बचानी से शादी की। उम्मीद थी कि ये रिश्ता उन्हें जीवन में स्थिरता देगा, लेकिन शराब की लत, बेरोजगारी और बिगड़ती हालत ने इनसे ये रिश्ता भी छीन लिया और 2 साल में ही उषा ने भी उन्हें छोड़ दिया। अब महेश पूरी तरह अकेले हो गए थे। न काम था, न सहारा था, न कोई अपना था। इस अकेलेपन के बीच उन्होंने शराब में खुद को डुबो लिया और मुंबई जैसे महंगे शहर में जीना मुश्किल हो गया। काम की तलाश में उन्होंने कई कोशिशें की, लेकिन हर बार निराशा हाथ लगी। फिर साल 2015 में उनकी जिंदगी में एक उम्मीद की किरण आई, जब उनकी मुलाकात बेलारूस की महिला लाना से हुई। दोनों में नजदीकियां बढ़ी और उन्होंने शादी कर ली, लेकिन वीजा की बाधा के कारण लाना सिर्फ 4 महीने में एक बार ही भारत आ पाती थी। इस वजह से वो साथ भी नहीं रह पाती थी
और महेश का अकेलापन खत्म नहीं हो सका। साल 2018 में उन्हें पता चला कि निर्माता प्रहलाद निल्हानी गोविंदा के साथ फिल्म रंगीला राजा बना रहे हैं। महेश तुरंत प्रहलाद से मिलने पहुंचे और काम की गुजारिश की। उनकी हालत देखकर प्रहलाद निल्हानी ने उन्हें फिल्म में एक छोटा सा रोल दिया। फिल्म 2019 में रिलीज़ हुई और महेश को लगा कि शायद उनका करियर फिर से शुरू हो पाएगा। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा संवारने की कोशिश की, अपने लिए सेक्रेटरी तक तय कर लिया, लेकिन शरीर और मानसिक स्थिति दोनों अब साथ नहीं दे पा रही थी। शराब की लत ने उनकी सेहत को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने मेडिकल चेकअप करवाया तो उन्हें अपनी गंभीर बीमारी का पता चला। इस दौरान वो मुंबई में वर्सोवा इलाके में एक फ्लैट में अकेले रहने लगे थे। उन्होंने खाने के लिए टिफ़िन सर्विस लगा रखी थी। 7 फरवरी 2019 को टिफ़िन देने वाला रोज़ की तरह उनके दरवाजे पर पहुंचा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने टिफ़िन बाहर ही रख दिया। अगले दिन जब फिर से टिफ़िन देने गया तो पिछला टिफ़िन वहीं रखा था और दरवाज़ा आज भी नहीं खुला। तीसरे दिन 9 फरवरी जब वो फिर पहुंचा और देखा कि दोनों टिफ़िन वैसे के वैसे ही रखे हैं, उसे शक हुआ। उसने पड़ोसियों को जानकारी दी और पड़ोसियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़ी तो भीतर का नज़ारा बेहद दर्दनाक था। कमरे में बदबू फैली हुई थी, लेकिन टीवी चल रहा था। सोफे पर महेश आनंद का शव पड़ा था जो सड़ चुका था। शुरुआती जांच में पता चला कि उनकी मौत 2 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन किसी को कोई खबर नहीं थी। इस खबर से पूरे बॉलीवुड सदमे में चला गया। जिस कलाकार ने बड़े सितारे के साथ काम किया, वही इस तरह गुमनामी और अकेलेपन में मर गया। उनकी पत्नी लाना बेलारूस से मुंबई आई और उन्होंने महेश का अंतिम संस्कार किया। महेश आनंद की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि ग्लैमर की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार दिखती है, अंदर से उतनी ही खोखली और बेरहम हो सकती है। जो इंसान कभी लाखों के बीच पहचाना जाता था, वही अंत में अकेले एक कमरे में दम तोड़ देता है। रिश्तों का टूटना, करियर की गिरावट, आर्थिक तंगी और नशे की गिरफ्त ने एक टैलेंटेड कलाकार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। महेश आनंद ने भले ही अपने करियर में हीरो का सपना पूरा ना कर सके, लेकिन एक विलन के तौर पर उन्होंने अपनी गहरी छाप छोड़ी। पर अंत में ये सवाल रह जाता है, अगर उन्हें अपनों का साथ मिला होता तो क्या उनका अंत ऐसा होता? उनकी कहानी एक गहरी सीख है। सफलता अगर अकेलेपन में बदल जाए तो जीवन की सबसे बड़ी हार बन सकती है।